मेरे ख्याल से ये अपडेट जो है बहुत सारे महीनों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट शुमार होगी। क्या ज़ियारत वीज़ा ओपन हो गया है? क्या ईरानी वीज़ों में बहुत सारी नई चेंजेस आई हैं? क्या ये चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? इन वीज़ों में नई कंडीशंस आई हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? मैंने ताज़ा एम्बेसी से अपडेट्स ली हैं और नोटिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है इस वक्त। बाय रोड की अपडेट तो मैं बहुत सारी दे चुका हूँ, उस पर भी थोड़ा सा बता दूंगा और कुछ इराक के वीज़े के हवाले से न्यूज़ आपको दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूं अली ताहिर। आज जो है वो ज़्यादातर आप लोगों के लिए नेगेटिव अपडेट्स नहीं है, पॉजिटिव अपडेट्स हैं। उन पॉजिटिव अपडेट्स में ज़्यादातर हमारी आज ईरान के वीज़े के हवाले से अपडेट है और उस हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी आज आपको बताऊंगा जो एक साहब ने मुझसे किया था कि ये जो टूर गाइड है, क्या ऐसी ईरान की नई पॉलिसी आई है कि आपको टूर गाइड लेना ज़रूरी होगा? तो सवाल ये था इन साहब का, इंग्लिश में लिखा था तो मैं तर्जुमा करके भी आप लोगों को बता दूंगा। आई ड्रीम्ड फ्यू नाइट्स ago, I visited Iran for second time, माशाल्लाह. All foreign nationalities have to travel with a tour guide. क्या सारी foreign nationality को tour guide अब must हो गया है wherever they go to the country Iran? क्या ऐसा है कि अकेले अब आप ईरान के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकते? तो बड़े इंपॉर्टेंट इन्होंने एक चंद सवाल किए हैं जिसकी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से वजाहत की है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मुझे क्या लिखा है, देयर आर कॉन्ट्रोडक्टरी न्यूज अबाउट दिस लिमिटेशन। बहुत सारी कॉन्ट्रोडक्टरी न्यूज यानी बहुत सारी र्यूमर्स, अफवाहें इस वक्त फैल रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज रिसेंटली डिनाइड सच रेगुलेशन। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ईरान की, तो आउटराइटली डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर अमेरिका और कुछ वेस्ट कंट्रीज। इस वक्त जितनी भी लिमिटेशन देख रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें उन्होंने लिखा है कि दिस प्रोबेबली ओनली अ टेम्पोररी लिमिटेशन ड्यू टू रीसेंट इवेंट्स, यानी जंग वगैरह के जो हालात हैं, एंड थिंग्स विल होपफुली इम्प्रूव सून, लुकिंग फॉरवर्ड सीइंग यू अगेन इन ईरान। तो ये कितना मतलब इन्होंने बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुल्क में जंग के हालात इस वक्त भी चल रहे हैं, जिसको यकीन नहीं करना ना करे। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसीलिए हम चीज़ें और माहौल देख के आपको बताते हैं। चीज फायर हुआ था यहाँ पर तो उसका मतलब ये नहीं है कि जंग खत्म हो गई। बादल मंडला रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में चल रहा है इस तरह से ईरान का भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कर रहे हैं, किया है, करते रहेंगे, करना भी चाहिए। लिमिटेशंस जो है वो इस वक्त टेम्परेरी हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी जैसे पहले थी। मैं मिनिस्टर से मिला हूँ कई दफ़ा, उन्होंने भी बार बार यही कहा है कि इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उससे पहले इराक की भी बड़ी मेन न्यूज़ है, बहुत सारे काफिला सालार उन्होंने मुझसे सवाल किए और वीज़े बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं इस वक्त, किसी को वीज़े नहीं मिल रहे, वापस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। क्या मसला चल रहा है? इराक के अंदर इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त सारी चीजें डिले हैं। तो वो डिलेज टेम्परेरी हैं, इलेक्शन की वजह से आपका ये चीज सॉल्व हो जाएगी। ईरान का वीजा इस वक्त प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए आज से नहीं, मेरा ख्याल है इस साल के 2025 से स्टार्ट से ये चल रहा है। जनवरी से मैं ये सुन रहा हूँ, फिर फरवरी आया, फिर आशूरे की प्रिपरेशन आ गई, फिर अरबईन आ गया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जंग से पहले जो वीज़े मिल रहे थे वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़े मिल रहे थे, ज़ियारत के वीज़े बंद थे। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था कि ज़ियारत का वीज़ा अभी तो बंद है, मगर अगर आएगा भी तो उसकी बहुत शराइत हो जाएंगी। बहुत सारी पॉलिसीज़ डिस्कस कर रहे हैं, वो पॉलिसी फाइनलाइज हो जाएंगी। ज़ायरीन में कोई कमी नहीं आई है, सिवाय जंग के टाइम पे सब टूरिस्ट वीज़े लेके आ रहे हैं। 2-3 हज़ार रुपये कम पड़ रहे हैं, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। तो उस हिसाब से जो है वो ज़ियारत वीज़े की न्यूज़ आई है, मगर पिछले 10 दिन से बहुत सारी अफवाहें थी जिनको मैंने को रिजेक्ट किया, जबकि सब कह रहे थे ज़ियारत वीज़ा मंडे से शुरू हो रहा है, आज ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। ज़ियारत वीज़ा मंडे से आज ट्यूसडे आ गया है, कोई शुरू नहीं हुआ। ज़ियारत वीज़ा शुरू हो रहा है और उसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। अब जो सच्चाई है वो आप सुन लें। एम्बेसी से भी राब्ता हुआ और नोटिफिकेशन भी मेरे हाथ में है, वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा है, बुरा नहीं है, मगर ज़ियारत वीज़ा एट दिस पॉइंट ज़ियारत वीज़ा शुरू नहीं हुआ है। शराइत आपने थोड़ी बहुत लोगों ने सुनी होंगी, उनसे ही मिलती जुलती हैं। कब हो रहा है ये मैं अब आपको बता देता हूँ। देखें, बुध को इनकी मीटिंग है, बहुत बड़ी मीटिंग इन्होंने कॉल की है। तमाम काफिला सालारान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको कॉल किया है। बुध को एक डिसीजन मुतवक्का है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर देखें, उसमें मैं आवर बाय आवर रोजाना अपडेट देता हूँ। तो भाई ज़ियारत वीज़ा तो खुल रहा है इंशाल्लाह ताला, आप लोगों को अब खबर आ जाएगी। अभी तक नहीं खुला है, मगर जब तक अगर ये बुध पास हो गया तो आपको चीज़ें बिल्कुल वाजे हो जाएंगी। मैंने अपने फेसबुक पे हर जगह लगा दिया था कि ज़ियारत वीज़ा अभी तक नहीं खुला है। सारे लोग रट लगा रहे थे कि खुल गया है या मंडे से खुल जाएगा।
नहीं खुला है, डिस्कशन हो रहा है, कंडीशंस उन्होंने सामने रख दी हैं, एक मीटिंग करेंगे, क्या कबूल करेंगे क्या नहीं कबूल करेंगे। अब आपको फ़ायदा ये होगा कि कुछ पैसे कम देने पड़ जाएंगे, 4 से 5 हज़ार, मगर उसमें भी एक प्रॉब्लम है, बता देता हूँ। हमेशा की तरह टूरिस्ट वीज़ा तो लग ही रहा है, इंडिविजुअल्स का भी और ग्रुप का भी, हर किस्म का, और वो एज गुड एज ज़ियारत वीज़ा, बल्कि ज़्यादा अच्छा है। पूरे ईरान में खुल के घूम सकते हैं। ज़ियारत वीज़े में पूरे ईरान में शायद आपसे सवाल हो सकते हैं, मगर टूरिस्ट वीज़ा लेंगे तो आपको और ज़्यादा लिबर्टी मिलती है। तो यही नोटिफिकेशन जो आया है, यही बात जो एम्बेसी ने बताई है, इसका पूरा मैं एक प्रेस रिलीज की तरह से जो खबर आई है, कंडीशंस बहुत सारी लगा दी हैं। हो सकता है अब बहुत सारे लोग उस कंडीशंस पे पूरा ना उतरें। उससे पहले छोटी सी बॉर्डर की बात कर दूं, कंडीशंस फिर बताता हूं कि बॉर्डर इस वक्त क्लोज ही समझें। पिछली अपडेट मेरी बिल्कुल वैसे ही वैलिड है कि मैंने कहा था बहुत सारे महीनों के, आइंदा आने वाले कई महीनों तक बॉर्डर भूल जाए। पिछली वीडियो में मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, आपको लिंक दे देता हूँ। मगर बॉर्डर अवॉइड करें, बहुत हालात ख़राब हैं बलूचिस्तान के। ट्रैवल से परहेज़ करें, रोड ट्रैवल से परहेज़ करें। जो चल रहा है अफगानिस्तान का, आपको मसला क्या है, पैसों का मसला है, तो मैं आपको बहुत अच्छी खबर दे दूं कि फ़्लाइट्स ईरान से पाकिस्तान की या पाकिस्तान से ईरान की हद से ज़्यादा शुरू हो गई हैं। और इतनी चीप फ़्लाइट्स पहले नहीं थी, मतलब 75,000 रुपये से शुरू हो रही हैं आपकी फ़्लाइट्स। वो मैं एक वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा अगर आप कमेंट्स में कहेंगे तो। रिटर्न टिकट 75,000 से शुरू हो रही है। और क्या चाहिए आपको, आराम से सेफ्टी के साथ फैमिली से आएँ और हवाई जहाज़ से जाएं। ना आपको बॉर्डर पे रुकने की टेंशन, ना गर्मी की टेंशन, ना कोई अनसर्टेनिटी जो पूरे साल रही है। इन सारी चीज़ों से बचें। हवाई ट्रैवल को ही अब आप अपना नॉर्मल बना लें। और अगर आप इन बॉर्डर्स पे स्टक भी हो रहे हैं और कल को बॉर्डर खुल जाए तो उसके लिए भी मेरी पूरी एक गाइड मौजूद है। ज़ियारत वीज़ा जो खुल रहा है बुध से इंशाल्लाह या जुमेरात से, जो मीटिंग के बाद खुल रहा है, उसकी कंडीशंस बहुत टफ हो गई हैं। ज़ियारत वीज़ा सिर्फ वो ले सकेगा कि जो ग्रुप के साथ जा रहा है, और वो भी ऐसे ग्रुप के नहीं कि आप लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे, ट्रैवल एजेंसी ही आपको ले जाएगी, चाहे वो कोई भी एबीसी ग्रुप हो, लाहौर, कराची या किसी भी शहर का पाकिस्तान के, उस ग्रुप से ही आप जा सकते हैं। और वो ग्रुप एम्बेसी ऑफ ईरान से रजिस्टर्ड होना चाहिए या कौंसलेट से। और रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है उनके पास एक ड्रॉप बॉक्स होता है, उसी पे नोटिफिकेशंस वगैरह भी आते हैं जो मुंसलिक है आपस में। वो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज हैं ईरान से भी और पाकिस्तान की टूरिज्म मिनिस्ट्री या रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री से। तो इंडिविजुअल अब आप ज़ियारत वीज़ा नहीं ले सकते। ज़ियारत वीज़ा अब सिर्फ उनके लिए है जो कि ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएंगे, काफिले की शक्ल में, प्राइवेट पैकेजेस में भी नहीं। और मिनिमम काफिला उन्होंने 10 का बताया है। सिर्फ अगर डबल एंट्री ले रहे हैं तब भी 10 लोग होने चाहिए मिनिमम, और सिंगल एंट्री ले रहे हैं तब भी। डबल एंट्री बाय द वे जो इराक भी जाते हैं ईरान तय करके, तो 10+10 या सिंगल एंट्री 10 होने चाहिए या डबल एंट्री अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो 20 होने चाहिए लोग मिनिमम। इसमें इनकी मैनेजमेंट काफिला सालार वगैरह शामिल नहीं है। तब जाके आपको ज़ियारत वीज़ा ट्रैवल एजेंसी के थ्रू मिलेगा, काफिले के थ्रू मिलेगा, काफिले सालार के थ्रू मिलेगा। दैट्स इट। आप अकेले एम्बेसी जाएंगे, आप ज़ियारत वीज़ा नहीं ले सकते। उसके लिए उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा लिया है। फीस बढ़ गई है, फीस मैंने पहले ही ऐलान कर दी थी आपको, इधर आपको दिखा देता हूँ सारे वीज़ों की जो नई फीस आई थी। अब सूरत हाल ये है कि वेंसडे की जो मीटिंग हो रही है तो उसके बारे में जो सर्कुलर है वो मैं आपको पढ़ के एग्जैक्टली बता देता हूँ, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तमाम एजेंसियों के मोहतरम मेंबरान और मोअज़्ज़िज़ कारवान सालारों को सलाम व एहतराम। ये इतला दी जाती है कि नए नुमाइंदे सरबराह की मौजूदगी में एक इजलास तारुफ ज़ियारती वीज़े सहूलियात से मुताल्लिक अमूर के जायज़े और मौजूदा मसाइल के हल के लिए मुनक्किद किया जाएगा। ये इजलास बरोज़ बुध शाम 3 बजे से 5 बजे तक नुमाइंदा दफ्तर पर होगा। बराए करम शिरकत की तस्दीक और ज़रूरी हम आहंगी के लिए मिस अंगेज़ी जो इस दफ्तर में रुकन हैं राब्ता करें। आपके तावन के लिए पेशगी शुक्रिया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बाकायदा एक रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिया है इस मामलात को डील करने के लिए कौंसलेट्स और एम्बेसी में। इन्होंने बड़े बड़े काफिला सालारान जो कि रजिस्टर्ड हैं एम्बेसी में, जैसे आपको बताया था, जिनके पास ड्रॉप बॉक्स की सहूलत होती है, उनको एक पेज पे लेके चल रहे हैं और उनसे बाकी चैलेंजेस के लिए भी डिस्कस करके हतमी फैसला बुध को आ जाएगा। जुमेरात, जुमा या हफ्ते को आपको पता चल जाएगा। तो इस हफ्ते तो वीज़ा नहीं खुल रहा है, बुध के बाद की कहानी है। मगर ये याद रहे कि जब भी ज़ियारती वीज़ा खुलेगा तो ये ट्रैवल पैकेजेस के साथ आपको मिलेगा। बाय द वे, ट्रैवल पैकेजेस के लिए आपको होटल्स वगैरह अगर देखने हो तो ये मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने ईरान के बेस्ट मशहद के होटल्स बताए हैं।
अब लुब्बे लुबाब है वो यही है, तो ज़ियारत वीज़ा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते से। अकेले ये वीज़ा किसी को नहीं मिलेगा, फैमिली वाइज भी ये वीज़ा किसी को नहीं मिलेगा। वीज़ा सिर्फ उसको मिलेगा जो कि ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, काफिले के थ्रू जा रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको सिर्फ काफिले से रजिस्टर करके अपनी पासपोर्ट वगैरह देना होगा, ये उनका काम है। काफिले को ज़ियारत वीज़ा मिलेगा। ये भूल जाएं कि मैं अकेला ज़ियारत वीज़ा लेना चाहता हूँ अपनी बेगम के साथ या अपने बच्चों फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, उसके लिए सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है। ज़ियारत वीज़ा सिर्फ काफिला सालारान को मिलेगा जो कि ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं, और उनके लिए कम से कम जो लिमिट है वो 10, अब ये लिमिट चेंज भी हो सकती है, 10 तो है ही, 15 भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हतमी तौर पर मीटिंग में तय होंगी जिससे आपको पता चलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी, फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।